चंपानगर नाम के गांव में चंदन नाम का व्यक्ति अपनी मां के साथ रहता था। चंदन बहुत ही आलसी और कामचोर था। चंदन कोई भी काम नहीं करता था। चंदन के पास कुछ पुश्तैनी जमीन थी जिसे किराए पर देकर वह अपने घर का गुजारा चलाया करता था। चंदन की मां बहुत ही ज्यादा लालची थी। एक दिन चंदन अपनी मां से कहता है, मां, मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई है, मैं भी अब शादी करना चाहता हूँ। तब चंदन की माँ कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई अमीर लड़की ढूंढती हूँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मिल सके। सही कहा माँ, मुझे ऐसी अमीर घर की लड़की चाहिए ताकि मुझे कोई काम न करना पड़े और घर बैठे ही पैसे आते रहें। तब चंदन की माँ उसके लिए लड़की ढूंढने लगती है। कुछ दिनों बाद चंदन अपनी माँ के साथ किसी दूसरे गांव में एक लड़की को देखने के लिए जाता है। उस लड़की का नाम ज्योति था। ज्योति का परिवार काफी अमीर था, इसलिए चंदन की माँ रिश्ते के लिए मान जाती है। घर जाकर चंदन की माँ कहती है, लड़की वाले तो बहुत अमीर हैं, पर आजकल के मॉडर्न जमाने में अगर हम सीधे जाकर दहेज मांगेंगे तो वह शादी के लिए मना कर देंगे। इसलिए तू एक बार उस लड़की से शादी कर ले, फिर शादी के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके उससे दहेज लेते रहेंगे। तब चंदन अपनी माँ की बात मान लेता है और इस तरह चंदन और ज्योति की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। इस तरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है, परंतु दुर्भाग्य से एक दिन ज्योति के मायके में आग लग जाती है और उसके घर में रखे हुए सारे पैसे जल जाते हैं, जिसके कारण ज्योति का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाता है। चंदन की माँ ज्योति से दहेज मांगा करती है। तब ज्योति कहती है, सासू माँ, मेरे पिताजी के घर में आग लग गई है, जिसके कारण उनके सारे पैसे जलकर राख हो गए। अब तो उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। वह आपको दहेज कहाँ से ला कर देंगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ भी करो, मुझे बस दहेज चाहिए। यह कहकर चंदन की माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वे लोग उससे घर का सारा काम करवाते और खाना भी सिर्फ एक वक्त का ही देते थे। चंदन की माँ ज्योति के विरुद्ध चंदन के कान भरा करती थी, जिसके कारण चंदन अब ज्योति के साथ मारपीट भी करने लगा था। ज्योति बहुत ही भोली थी, इसलिए वह माँ बेटे की अत्याचार चुपचाप सह रही थी। एक दिन ज्योति गाय का दूध निकाल कर आ रही थी, तब उसके हाथ से अचानक दूध की बाल्टी फिसल गई और सारा दूध नीचे गिर गया। चंदन और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया और वे लोग ज्योति को घर से बाहर निकाल देते हैं। ज्योति निराश होकर एक जंगल में चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। वहाँ पास ही एक चुड़ैल भी रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही दयालु थी। वह चुड़ैल उसके पास गई और उससे रोने का कारण पूछने लगी। ज्योति उसे सारी बात बता देती है। चुड़ैल को चंदन और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल को उन लोगों को सबक सिखाना था, इसलिए वह ज्योति के शरीर के अंदर चली जाती है और चंदन के घर चली जाती है। तो चंदन की माँ कहती है, बेशर्म लड़की, तू फिर आ गई, जाकर पहले अपने बाप से दहेज लेकर आ। तब ज्योति पास में पड़ा हुआ गुलदस्ता उठाकर उसकी सास के सर पर मार देती है, जिसके कारण चंदन की माँ बेहोश हो जाती है। तब चंदन भी वहां पर आ जाता है। तब वह ज्योति को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब ज्योति उसको डंडे से पीटने लगती है। मुझे मत मारो ज्योति, क्या हो गया है तुम्हें? परंतु ज्योति फिर भी उसकी पिटाई करती रहती है। चुड़ैल बनी ज्योति चंदन और उसकी माँ से घर के सारे काम करवाने लगी। अरे बेटा, यह बहू को अचानक क्या हो गया है? तब चंदन बोला, माँ, मुझे तो लगता है ज्योति के शरीर में कोई भूतिया चुड़ैल घुस गई है। हम लोगों को बंगाली बाबा के पास जाना होगा, वह 21 मिनट में तूफानी समाधान कर देंगे। तब चंदन और उसकी माँ बंगाली बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। बंगाली बाबा उन लोगों के साथ ज्योति के पास चले जाता है। तब बंगाली बाबा मंत्र पढ़ता है। मंत्र की शक्ति से चुड़ैल ज्योति के शरीर से बाहर निकल जाती है। तो बंगाली बाबा कहते हैं, तुम ज्योति के शरीर में क्यों आई हो? तब चुड़ैल ने कहा, बाबा, ये लोग ज्योति को दहेज के लिए परेशान करते हैं, इसलिए मैं ज्योति के अंदर आ गई। तब चंदन की माँ कहती है, चुड़ैल, हमें माफ कर दो,
आज के बाद हम लोग ज्योति को दहेज के लिए कभी परेशान नहीं करेंगे। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब चंदन और उसकी माँ ज्योति को दहेज के लिए परेशान नहीं करते थे और वह हंसी खुशी रहने लगते हैं।